और जवान औरतों को बाहर जाने से रोका जाए, क्योंकि उन्हें गुलाम और लौंडिया बनाया जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। तैमूर घायल था, शल्य चिकित्सक के पास पड़ा हुआ था। वहीं से उसने आदेश दिया अपने दामाद कुर्रा खान को कि जब तक मल्लू खान, जो कि दिल्ली का उस समय का शासक था, हालांकि ये नाम थोड़े गलत हैं, और महमूद खिलजी, हालांकि महमूद तुगलक नाम था, तो इन दोनों को जब तक बंदी ना बनाया जाए तब तक शहर से किसी को बाहर न जाने दिया जाए। जब इनकी गिरफ्तारी हो जाए, इसके बाद जो बूढ़े व्यक्ति हैं और बच्चे हैं और बूढ़ी औरतें हैं, उनको शहर से बाहर जाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन याद रहे कि जवान मर्द और जवान औरतों को बाहर नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि जवान मर्दों को अपना गुलाम बनाएंगे और जो जवान औरतें हैं उनको लौंडिया बनाएंगे। उस समय लौंडिया उस औरत को कहा जाता था जो अपने जिस्म से, अपनी सुंदरता से सैनिकों को खुश करती थी। कुछ ही समय बाद कुर्रा खान ने मल्लू इकबाल और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। इसके बाद तैमूर के लिए तख्त लाया गया और उसे उस पर लिटाकर मल्लू इकबाल के महल में ले जाया गया। तैमूर इस युद्ध में इतना घायल हो गया था कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। तैमूर 3 दिन तक मल्लू इकबाल के महल में ही रहा, क्योंकि दिल्ली के वातावरण में इतना धुआं छा गया था कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। कुछ समय बाद कुर्रा खान दौड़ता हुआ आया और बोला, अमीर, तेरे सैनिकों को उल्टी और दस्त हो रहे हैं। हकीम से पूछा तो वह कह रहा है कि कोई महामारी है, इसका इलाज संभव नहीं है। उस समय तैमूर को क्वेटा के सुल्तान अब्दुल्ला वली उल मुल्क की याद आई। उसने कहा था, तू दिल्ली को तो जीत सकता है, परंतु वहां की महामारी से नहीं जीत सकता। महामारी का नतीजा देखकर कुर्रा खान बोला, अमीर, अगर यहाँ रुका तो तेरे सारे सैनिक इस महामारी से मारे जाएंगे। अब इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है कि हम दिल्ली से निकल जाएं। तैमूर के बहुत सारे सैनिक महामारी की चपेट में आ गए थे। तैमूर उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके सिवा तैमूर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तैमूर ने उस ब्राह्मण को बुलाया जो बार बार दिल्ली की प्राचीर पर आकर तैमूर को डराता था। तैमूर ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या नाम है तेरा? ब्राह्मण ने जवाब दिया, गानी होता। तैमूर ने ब्राह्मण से अपने नाम का मतलब पूछा। ब्राह्मण बोला, मेरे नाम का अर्थ है पवित्र अग्नि। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण और तैमूर के मध्य में बहुत सारी बातचीत हुई थी, और जिस ब्राह्मण का तैमूर ने यहाँ पे उल्लेख किया है वो दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर का पुजारी था, और तैमूर को वो बार बार डराता था। कहता था कि अगर तूने किले पर और दिल्ली पे अधिकार किया या आक्रमण किया तो तेरी उम्र कम हो जाएगी, तू जल्दी मर जाएगा, बीमारियां तुझे घेर लेंगी। ऐसी बातें तैमूर से करता था। लेकिन तैमूर को हिंदी भाषा आती नहीं थी। वो द्विभाषियों को लेकर उससे बातचीत करता था, और तैमूर ये भी जानता था कि ये सारी बातें व्यर्थ हैं, ये सिर्फ डराने का काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद तैमूर ने मल्लू इकबाल, महमूद खिलजी और उस ब्राह्मण को बंदी बनाया। दिल्ली से बाहर निकलने का निश्चय किया, परंतु बहुत सारे अछूत फिर से आ गए जो कि दिल्ली के ही थे। तैमूर के पास आए और कहने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, वरना ये हिंदू मेरे ऊपर जुल्म करते रहेंगे। उनका जुल्म दिन रात बढ़ता ही जाता है। हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है, हमें ना तो खेती करने देते हैं और ना ही चैन से जीने देते हैं। तुम हमें अपने साथ ले चलो, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। तैमूर ने क्या किया कि क्वेटा के सुल्तान वली उल मुल्क को संदेश भिजवाया कि मेरे साथ बहुत सारे अछूत आ रहे हैं, उनके लिए खेती और घर का इंतजाम करो, सारा खर्चा मैं दूंगा। अब यहाँ पे बात आती है कि तैमूर ने इन निचली जाति के लोगों को क्वेटा में ही क्यों बसाया, क्योंकि क्वेटा से हिंदुस्तान की सीमा लगती थी और क्वेटा की अधिकतर आबादी मुस्लिम थी। इसीलिए तैमूर ने क्या किया था कि क्वेटा के सुल्तान को आदेश दिया था कि खेती और घर का इंतजाम करो, बहुत सारे जो अछूत लोग हैं मेरे साथ आ रहे हैं, तुम उन्हें घर दो, जमीन दो, और जितना तुम्हारा खर्चा होगा वो सब मैं दूंगा। इसके बाद उन अछूत हिंदुओं को क्वेटा के सुल्तान वली उल मुल्क ने अपने यहाँ घर और जमीन दिए। बाद में सभी अछूतों ने इस्लाम को कबूल कर लिया था। तैमूर अपनी सेना के साथ वापस लौटा और लोनी किले पर पहुंचा। अब लोनी किले पर क्यों गया था? क्योंकि उसे याद था
कि मेरे बेटे की लोनी किले पे हत्या हो गई है। तैमूर ने दूर से देखा, किले के ऊपर उसके बेटे साद बकास की लाश टंगी हुई थी। तैमूर को अत्यधिक क्रोध आया और उसने लोनी के किले पर सीधा आक्रमण कर दिया। उस किले में करतार अपने सैनिकों के साथ मौजूद था। करतार अपने सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ा। तैमूर ने करतार को देखते ही उस पर इतनी ताकत से हमला किया कि उसके हाथ से तलवार छूट गई। जैसे ही करतार की तलवार हाथ से छूटी और वह उस तलवार को उठाने नीचे झुका तो तैमूर ने उसकी पीठ पर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी कट गई और वह नीचे गिर गया। करतार के नीचे गिरते ही तैमूर ने उसका पैर पकड़ा और उसे घसीटना शुरू कर दिया और किले से बहुत दूर ले गया। करतार की आंखें खुली थी, वह सब कुछ देख रहा था परंतु कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि रीढ़ की हड्डी कट जाने के बाद व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। तैमूर को किले पर अपने बेटे की लाश दिखाई दे रही थी। तैमूर को क्रोध आया और उसने करतार का सर धड़ से अलग कर दिया। तैमूर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किले में मौजूद सारे सैनिकों की हत्या कर दी जाए। इसके बाद तैमूर के सैनिकों ने किले में मौजूद सभी हिंदुस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सभी सैनिकों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। तैमूर के आदेश पर उन सिरों को इकट्ठा करवाकर उनका ढेर बनाया गया। उसी ढेर के ऊपर करतार की लाश को टांग दिया गया। तैमूर ने अपने बेटे की लाश को किले के नीचे उतारकर वहीं दफना दिया। तैमूर ने हिंदुस्तान से लूटे हुए धन से एक भी पैसा नहीं लिया। सारा पैसा अपने सैनिकों और सरदारों में बांट दिया। तैमूर बसंत ऋतु में समरकंद पहुंचा, जहां पर उसने अपने मकबरे का निर्माण करवाने हेतु आदेश दिया। हिंदुस्तान पर विजय हासिल करने के बाद तैमूर ने शाहरुख, जो उसका बेटा था, उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। उससे कहा कि मल्लू इकबाल, महमूद खिलजी और ब्राह्मण गानी होरता को मैं तुझे सौंप रहा हूं। इनके साथ अच्छा व्यवहार करना, जिस चीज की इन्हें जरूरत हो उन्हें भिजवा देना। अगर तुझे ऐसा लगे कि वे शराब पीना चाहते हैं और सुंदर स्त्रियों के साथ आनंद उठाना चाहते हैं तो तू उन्हें रोकना मत, क्योंकि तेरा दुश्मन जितनी ज्यादा शराब पिएगा और जितना समय सुंदर स्त्रियों के साथ बिताएगा उतना ही तेरे लिए फायदेमंद होगा। ये बातें किससे कही थी? तैमूर ने अपने उत्तराधिकारी शाहरुख से कही थी। यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी और देना चाहूंगा। तैमूर को तैमूर लंग यानी कि लंगड़ा सबसे पहले किसने कहा था? तबरेज का शासक, जिसका नाम था सुल्तान अहमद, उसने कहा था सबसे पहले तैमूर को तैमूर लंग। तबरेज उस समय अजरबैजान का हिस्सा था, लेकिन आज ईरान का हिस्सा है। और यहाँ पर नाम लिखे हैं मल्लू इकबाल, महमूद खिलजी। यहाँ पर खिलजी नहीं है बल्कि तुगलक है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक शाह द्वितीय शासक बना, जो 1388 से 1389 के मध्य में शासक रहा था। फिर अबू बकर शाह बना, जो कि 1389 से लेकर 1390 के मध्य में शासक रहा। फिर नासरुद्दीन मोहम्मद शाह शासक बना, जो 1390 से लेकर 1394 के मध्य तक दिल्ली का शासक रहा। फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह है, मार्च 1394 में शासक बना, लेकिन 1 महीना 15 दिन शासन करने के बाद उसने क्या किया था कि दिल्ली की सत्ता अपने छोटे भाई नासरुद्दीन महमूद तुगलक को सौंप दी थी। और नासरुद्दीन महमूद तुगलक को ही इस किताब में क्या लिखा हुआ है? महमूद खिलजी लिखा हुआ है। और जो मल्लू इकबाल नाम लिखा हुआ है, ये संभवतः अलाउद्दीन सिकंदर शाह का नाम है, या फिर किसी और का भी हो सकता है, परंतु तैमूर के विवरण में इसकी कोई जानकारी नहीं है। और महमूद तुगलक का जो शासनकाल माना जाता है वो 1394 से 1412 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। 1412 में महमूद तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसी समय अफगान सरदार दौलत खान लोधी को दिल्ली का शासक बनाया जाता है। लेकिन 1414 में यानी कि 2 साल बाद ही पंजाब का सूबेदार खिजर खान उस पर आक्रमण कर देता है और पराजित करके दिल्ली पर सैयद वंश की नींव डाल देता है। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपने तुगलक वंश वाले वीडियो में बहुत अच्छे से की है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो ये तो थी तैमूर की आत्मकथा, और तैमूर की आत्मकथा में जो कुछ लिखा था वो मैंने इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया है।
अगर आप तैमूर की आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहां से आप खरीद सकते हो। वैसे तो तैमूर ने अपनी आत्मकथा में बहुत सारी जानकारी लिखी है, लेकिन हमें उस जानकारी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस जानकारी का संबंध हमारे देश से है, मैंने उस जानकारी को आप सबके साथ शेयर किया है। इतिहासकारों की माने तो खिज्र खान ही वो व्यक्ति था जिसने तैमूर को दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु इसका उल्लेख तैमूर ने अपनी आत्मकथा में कहीं भी नहीं किया है। तो ये तो थी तैमूर की आत्मकथा मैं हूं तैमूर, और उसमें जो कुछ था